सबसे पहले वो बुत तोड़ना पड़ता है। इस्लाम सबसे पहले आके आपका सबसे बड़ा बुत तोड़ देता है, क्योंकि इस्लाम हक की फ़िक्र है। हक की फ़िक्र का मतलब पता ना, सोच है, फ़िक्र सोच, पूरा आइडियोलॉजी है इस्लाम। तो जैसे ही एक आइडियोलॉजी इंस्टॉल करेंगे तो पुरानी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ इस्तराब आना सबसे पहला काम होता है। आपको और मेरे बस में ही नहीं है कि पुरानी आइडियोलॉजी टूटे। वो कहीं से तो आ रही है, जिससे भी आ रही हो, अम्मी अबू से नहीं भी आ रही कहीं, तो वहाँ पे वो बुत टूटेगा। तो वो बुत नहीं टूट रहा, ये बड़ा मसला है। वो बुत टूट रहा है, मसला नहीं है। समझ रहे हैं? ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ इस वक्त। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। जब तक वो एप्लीकेशन फेज में जाते हैं तो कहते हैं ये तो सबसे पहले तो घर वाले चैलेंज करने पड़ेंगे, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, ये तो घर से निकाल देंगे, ये तो एक 8 चीज़ें वो बताते हैं लड़के लड़कियां भी, जो कि एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में नबी अलैहिस्सलाम के साथ हुई हैं। घर से निकाल देते हैं, अपने खिलाफ रहते हैं, पैसे, प्यार मोहब्बत सब छिन जाता है, बल्कि जान के दर पे हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही ये अल्लाह की सुन्नत है। इंसानों के जत्थों ने ऐसे बिहेव करना होता है। जब एक 360 बुतों का एक मजमा एक छोटा सा लड़का आके अपने घर में तोड़ना शुरू कर दे, समझ लें, अपने ही घर का बच्चा आके अपने घर के बुत तोड़ता है तो गदर तो मचेगा। आपकी बात कर रहा हूं मैं, इवन तो आपने समझा था मैं नबी अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं। हर घर में ऐसे होगा। सदाकत का जो मनका है ना, इंसान के जिस्म में लगा हुआ है। गौर से समझे, इंसान की नफ्सियात इंसान के जिस्म के साथ अल्लाह ताला ने किस तरीके से इंस्टॉल की। छोटा बच्चा 4 साल, 6 साल, 8 साल, बस इसके ऊपर को बच्चा नहीं बोलेंगे। 10-12 साल को बच्चा ना बोलें, नफ्सियाती तौर पे वो अब डेवलप हो गया। सदाकत का जो मनका है, सदाकत क्या होती है उर्दू में पता है सबको? हक की तलाश, ठीक है, हक पहचानने की आगही। हक का मतलब उर्दू में जो सच बोलते हैं ना, वो हक का हक अदा नहीं करता। लफ्ज़ जो हक है वो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, जो सच है वो छोटा लफ्ज़, ठीक है। सो इंसान जब बड़ा हो रहा होता है ना, जिस उम्र में शुजात उसको ट्रेनिंग में चाहिए, चौथे और 7वें साल के बीच में, वो अगर वो उम्र मिस कर दिया आपने तो बाद में शुजात बड़ा मुश्किल है उसको डालना। नफ्सियात समझें आप, ओके। शेर के वज़न के लिए अल्फाज का इस्तेमाल इकबाल को किसी भी लेवल के ऊपर सीक्वेंस के उसूल नहीं की ताकत नहीं देता। इंसान की नफ्सियात, इंसान की बायो फिजियोलॉजी जो है वो हमें पता है, अब साइकोलॉजी पता है। इसलिए आपको एज पेरेंट्स, एज बिग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ लिटिल डिपेंडेंट्स बता रहा हूँ कि सदाकत की उम्र 4, 5, 6 साल नहीं है। माँ के तौर पे सोचें, सदाकत की ट्रेनिंग देनी है 4, 5, 6 साल में, उसको समझ भी नहीं आनी, समझिए। अदालत की ट्रेनिंग देनी है 4, 5, 6 साल में, उसको समझ में नहीं आनी। अदालत का मतलब पता है ना आपको? सेंस ऑफ जस्टिस, कटहरे में खड़ा करना माँ को। जो भी मैरीन की बेटी ने कहा कि हमें सही गलत की तमीज़ और खुद उसूल खुद तोड़ देना, अदालत ठहराई है बच्चे ने, अदालत खड़ी कर दी कि कटहरे में खड़े कर दिया माँ को, समझ गए? सो सबसे पहले ये चीज़ जिस्म डिमांड कर रहा है, वो आप माँ बाप से जिस्म डिमांड कर रहा है, बच्चा नहीं। बच्चे की बायोलॉजी खुद बता रही है कि इस एज में मेरा जो दिमाग का हिस्सा बन रहा है, जिस तरीके से मैं फॉर्म हो रहा हूं, सबसे पहले मेरे अंदर से डर निकाला जाए, वो है शुजात। डर निकालने को शुजात कहते हैं कि तेरे अंदर अब डर नहीं बचेगा। डर जरूर रहेगा, हर नई चीज डराएगी, मगर डर को फतह करने की प्रैक्टिस मैं कराऊंगी तुझे। इसलिए आपने मशीन समझनी है। मशीन का पहला शुरू का 5वां 6वां साल खुद पहले शुजात डिमांड कर रहा है। मसला यह है कि उस वक्त मैं सदाकत ज़बरदस्ती डाल भी सकता हूँ, अदालत भी डाल सकता हूँ। वो एज अगर मैंने मिस कर दी ना, वो एज है शुजात डालने की,
बाद में शुजात डलनी नहीं। एक दफ़ा उसने बगैर शुजात के अदालत डाल दी तो जाहिर अपने आप को सजा देगा नहीं वो अपनी अदालत में, क्योंकि बायस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसने 2 नंबर अदालत के ऊपर अपनी शुजात अंदर आने ही नहीं देनी। बाद में सबसे बड़ी शुजात होती है मैं अपने आप को अपने ही कटहरे में खड़ा होकर अपने ही ऊपर इंसाफ करके सजा दे सकूं। सबसे बड़ी अदालत शुजात ये होती है। हम अपने आगे अपने अपनी फिल्म के तो हीरो बने हुए हैं ना हम सारे। एक में भी हिम्मत नहीं है कि अकेले में जाके चीखन मार के रोए कि मेरे से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं, मैंने कर दिया गुनाह, और उस लेवल पर नादिम हो कि जमीन फट जाए उसके सामने। हमें ये हिम्मत नहीं है। ये शुजात इसको कहते हैं कि चीखों की आवाजें आ रही हैं, माओं और बापों को अपने बेटों की चीखों की कमरों में आवाजें आ रही हो कि अपने पे रो रहा है बैठ के। ये होती है अदालत जो असल में खड़ी करता है इंसान अपनी शुजात के बिना पे। ये इमोशनल करेज जो है ना, ये मुसलमान से छीन ली गई है। जस्टिफाई करते हैं हम अपने सिंस को। क्यों? माँ बाप ने बचपन से अलाउ कर दिया था जस्टिफिकेशन, अदालत खड़ी नहीं की। अदालत खड़ी करोगे तो सजाएं मिलेंगी। जब एक फर्द अपने आप को सजा देने से कतराता हो, वो क्या नवाज शरीफ जरदारी को सजाएं देगा? जो मुसलमान अपने आप को नहीं अदालत में खड़ा कर, अपनी अदालत में, उसको ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इतनी बड़ी जबान निकाल के जरदारी को चोर बोल दिया, नवाज शरीफ को। ये तज़किया अपने ऊपर करें, याद रखिएगा। साहबा कहते हैं अली बिन अबी तालिब के घर से रात को ऐसे आवाज आती थी जैसे बकरा ज़बा हो रहा है, इतनी चीखें मार के रोता था रोज। ऐसे नहीं बच्चे अली और उमर बनने। ये अदालतें, ये शुजातें कोई रॉकेट साइंस, कोई बड़ी पीएचडी डिग्री नहीं बता रहा हूं। हर माँ बाप, अनपढ़ माँ बाप कर सकते हैं काम बगैर पैसों के। 1 रुपया नहीं लगता इस काम में जो मैंने बताया आपको, मगर हमने इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं खुद 2 नंबर साबित हो जाऊंगा अपने बच्चों के सामने। मुझे उस अदालत से डर लग रहा है जब मेरा बेटा कहेगा सही गलत के बाद तो तू सबसे बड़ा अबू जहल तो तू है। वो हीरो नहीं टूट रहा मेरे से जो मैंने फेक बनाया हुआ अपने बच्चे के सामने। ये है वो अदालत जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि पहले शुजात दोगे तो वो अदालत लगाएगा ना। वो पागल है सदाकत की तरफ जाए, उसमें ताकत ही नहीं है। सदाकत तो बहुत हिम्मत मांगती है। सच बोलना आसान काम है, 100 काम होते हैं झूठ से। माने तो सही, आधी से ज्यादा उम्र गुजार चुके हैं हम, ऐसे काम होते हैं झूठ से। तो अब तो सच्ची बात कोई लुत्फ देती ही नहीं। झूठ में यारों को कुछ ऐसी महारत हो गई। अब मुझे बंदा फेक लगता है जो सच बोल रहा हो। अब तो आर्ट होनी चाहिए, इससे भी आगे के झूठ बोलने की टेक्निक सिखा। हम इस लेवल पे जा चुके हैं, झूठ में हम ह्यूमर भी ढूंढते हैं अब तो सदाकत बहुत हिम्मत की बात है। सच बोलना अब हिम्मत की बात है, तो हिम्मत पहले डालेंगे तो सच बाद में आएगा ना। इट्स अ बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिससे मैं आपको गुजारने की बात कर रहा हूं। और थोड़े से गोते लगवाएं, रगड़ा दें बच्चों को, स्पेशली अम्मियां। आपसे तो सड़क नहीं क्रॉस करवाई जा रही अपने बेटों से। मोबाइल दे दे के फोन पे, बेटा वहाँ पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए वापस। अब पूछिए जरा अपने हस्बैंड से और उनके बापों से। 35-35 मील जाते थे, माओ को बच्चे का नाम भूल जाता था जब घर वापस आता था। फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंडों में पले हुए पाकिस्तानी लड़के हैं, खूनो खून घर आते थे। उनकी बीवियों ने ऐसा कोई शहजादे सलीम पालने शुरू किए हैं, बाल ना बस टच ना हो जाए, कोई जख्म ना आ जाए मेरे बच्चे को। ऐसे ये शुजात, इसके प्ले स्टेशन पे फुटबॉल खेलने से नहीं शुजात आनी। समझ रहे हैं? बच्चों को जरा हवा लगवाएं, स्पेशली लड़कों को रगड़ा दें। 12-13 साल के बाद नखरा बंद। प्रॉपर रेजिमेंटेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे आर्मी के कैंप में गया है। और एमआई कर सकती हैं, क्योंकि हम तो करना चाहते हैं, बीच में बीवियां आ जाती हैं टसवे बाती भी। इसलिए आपको बता रहा हूं, बुज़दिल माएँ डरपोक बच्चे पैदा करती हैं।